Hello students, this is class 12th commerce and our chapter is the problems of excess demand and deficient demand. This chapter is going to be an end today. So we are studying that the topic of the measures to control excess demand and deficient demand. एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये आज हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. फर्स्ट कि कंट्रोल करने का एक्सेस डिमांड का हमने पोजीशन बताया था कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से. व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज कॉल्ड द एक्सेस डिमांड सिचुएशन. तो एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डिमांड को कम करना होगा. और डिमांड को जब हमें रिड्यूस करना होगा तो डिमांड को हमें इतना रिड्यूस करना होगा जितना इन्फ्लेशनरी गैप है इकोनॉमी में, जितना इन्फ्लेशनरी गैप है दैट इज ये मेजरमेंट होगा, इतना आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा डिमांड को. एग्रीगेट डिमांड को आपको इतना रिड्यूस करना है जितना इन्फ्लेशनरी गैप है. और अगर आप उसको इतना रिड्यूस कर लेंगे तो वो किसके इक्वल में आ जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के इक्वल में आ जाएगा. और वहाँ पर आपकी एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिशिएंट डिमांड की. डेफिशिएंट डिमांड मीन्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि फुल इक्विलिब्रियम नहीं हो और एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो, कम हो एग्रीगेट सप्लाई से. तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई से कम हो तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड जो है आपको इतना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा या इतना उसे आपको प्रमोट करना पड़ेगा कि आपकी यानी जो इन्फ्लेशनरी जो डिफ्लेशनरी गैप है वो फिल हो जाए. डिफ्लेशनरी गैप के इक्वल में आपका जो डिफ्लेशनरी गैप है वो कंप्लीट फिल हो जाए, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड. तो जब वो किसके इक्वल में आ जाए, AD इक्वल टू AS हो जाए तो आपकी डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. अब हम बात करते हैं किसकी, कि जो एग्रीगेट डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, ये एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है इनको किन किन टूल्स से, कौन कौन सी पॉलिसीज से हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे. तो वो पॉलिसीज है, फर्स्ट जो पॉलिसी है वो है फिस्कल पॉलिसी. फर्स्ट पॉलिसी जो है उसका नेम है फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी मीन्स क्या होता है, जहां पर आप फिस्कल पॉलिसी का मतलब है जहां पर आप टैक्सेशन या एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो अपने टैक्सेशन के थ्रू और एक्सपेंडिचर के थ्रू ही अपने जो मेंटेन है इकोनॉमी जो है उसे मेंटेन करती है. फिस्कल पॉलिसी है कि गवर्नमेंट किस बेसिस पर टैक्सेस अप्लाई करती है, किस बेसिस पर वो एक्सपेंडिचर करती है और वो कितना एक्सपेंडिचर करती है, तो कितना वो टैक्स इम्प्लाई करेगी, कितना वो एक्सपेंडिचर अप्लाई करेगी, ये पॉलिसी जो है उसकी, इसे ही हम क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं आइडियाज़ हैं, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ टूल्स हैं देखिए फिस्कल पॉलिसी के, वो टूल्स